हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को पता होगा कि गो का मतलब क्या होता है। गो का मतलब होता है जाना। क्या आपको ये पता है जब गो के बाद प्रेपोजिशन लगते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि गो अप, गो आफ्टर, गो अवे, गो अलोंग विद, गो आउट ऑफ, गो बैक टू, गो थ्रू, गो इन फॉर। जब आपके सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मतलब क्या है और इनका यूज कैसे किया जाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये मजेदार टॉपिक लाया, वो भी सरल हिंदी भाषा में, एग्जाम्पल्स के साथ। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश टीचर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गो अप। इसे बोलेंगे गो अप। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें एक लड़का दिख रहा है और एक एरो है। तो इसका मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। जब कोई चीज ऊपर जाती है तब इसे यूज करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं समझने के लिए। हम एग्जाम्पल्स इंग्लिश में देखेंगे, मैं हिंदी में बोल के बताऊंगा, ट्रांसलेट करूंगा। थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा। ओके। ही इज गोइंग अप द स्टेज। ही इज गोइंग अप द स्टेज। वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। वो आदमी है जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, इंसान के लिए यूज करते हैं। और एग्जाम्पल्स दू तो वो लिफ्ट से ऊपर जा रही है। शी इज गोइंग अप इन द एलिवेटर। एलिवेटर लिफ्ट से ऊपर जा रही है। चीजों के लिए भी यूज करते हैं। गुब्बारा ऊपर जाता है, द बलून गोज अप। ओके, समझे आप? आगे बढ़ने से पहले गो के 3 फॉर्म्स देखते हैं। पहला फॉर्म है गो, दूसरा फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, गॉन। गो अप का और एक मतलब होता है बढ़ना। प्राइजेस गो अप एवरी ईयर। कीमतें हर साल बढ़ती है। कीमतें हर साल बढ़ती है, बढ़ते हैं। ओके, समझे गो अप का यूज कैसे करते हैं? आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? गो आफ्टर। गो आफ्टर। गो आफ्टर का मतलब क्या होता है? आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक लड़का एक लड़की के पीछे है और एक लड़का भाग रहा है। तो इसका मतलब होता है पीछा करना, किसी का पीछा करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस वेंट आफ्टर द थीप। द पुलिस वेंट आफ्टर द थीप। थीप चोर। पुलिस चोर के पीछे गई। चोर का पीछा किया है ना। गो आफ्टर का मतलब। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कुत्ता बिल्ली के पीछे जाता है। द डॉग गोज आफ्टर द कैट। कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। छोटा बच्चा अपनी मां के पीछे गया। द लिटिल बॉय वेंट आफ्टर हिज मदर। ओके, समझ में आया गो आफ्टर का मतलब क्या है और कैसा यूज करना है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? गो अवे। गो अवे। आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक क्रॉस है, एक लड़का है। आप समझ लो कि क्रॉस एक जगह है, तो लड़का क्या कर रहा है? उस जगह से जा रहा है, छोड़ रहा है उस जगह को। वो जगह कोई भी हो सकती है। तो गो अवे का मतलब क्या होता है? दूर जाना है या फिर चले जाना। जब कोई चीज या व्यक्ति किसी जगह से हट जाती है तब यूज करेंगे इसे। इसे कैसे यूज करेंगे देखते हैं, तब आप समझोगे। प्लीज गो अवे। प्लीज गो अवे। कृपया चले जाओ। जब आपको किसी को बोलना हो कि यहां से चले जाओ, तब आपको ये सेंटेंस का यूज करना है, प्लीज गो अवे। और एक सेंटेंस देखते हैं। द पेन विल गो अवे। दर्द चला जाएगा। दर्द, दर्द चला जाएगा। जरूरी नहीं कोई व्यक्ति ही हो, वो कोई चीज भी हो सकती है, कोई इमोशन भी हो सकता है। बारिश के बाद बादल चले जाते हैं। द क्लाउड्स गो अवे आफ्टर रेन। बारिश के बाद बादल चले जाते हैं। क्या काम है उनका? कुछ काम नहीं होता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे यूज करना है। वो जरूरी नहीं कोई व्यक्ति ही हो, कोई भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट कौन सा है? गो डाउन। गो डाउन। पिक्चर में क्या दिख रहा है? तो एक लड़का है और एक एरो दिख रहा है। तो एरो कहां पे जा रहा है? नीचे। तो गो डाउन का मतलब होता है नीचे जाना। जब कोई चीज नीचे जाती है, ये सभी के लिए यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स, तब आपको समझ में आएगा। द सन गोज डाउन इन द इवनिंग। द सन गोज डाउन इन द इवनिंग। सूरज शाम को ढल जाता है। ढल जाता है, नीचे ही चला जाता है ना, दिखता तो ऐसे ही है। तब हम गो डाउन का यूज करेंगे। ये इंसान के लिए भी यूज करते हैं। वो नीचे जा रहा है। ही इज गोइंग डाउन। वो नीचे जा रहा है, सीढ़ियों से नीचे जा रहा होगा। ओके। और एग्जाम्पल्स दो तो तापमान गिर रहा है।
द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन, टेम्परेचर के लिए भी यूज करते हैं, टेम्परेचर नीचे गिर रहा है ना। कीमतें कभी कभी कम हो जाते हैं, द प्राइजेस गो डाउन समटाइम्स। समझे आप कैसे यूज करना है। अगला कौन सा है, गो ओवर। गो ओवर, गो ओवर का मतलब क्या होता है, पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, दो आंखें दिख रही है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, किसी चीज को ध्यान से देखना। द टीचर वेंट ओवर माई होमवर्क, द टीचर वेंट ओवर माई होमवर्क, टीचर ने मेरा होमवर्क देखा, ध्यान से देखा। समझे। और एग्जाम्पल दूं तो, क्या तुम इसे फिर से देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। कैन यू गो ओवर दिस अगेन। चलो नियमों को ध्यान से देख लेते हैं, रूल्स को देख लेते हैं। लेट्स गो ओवर द रूल्स। समझे आप कैसे यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाला है, गो अलोंग विथ। गो अलोंग विथ, गो अलोंग विथ का मतलब क्या होता है, हाथ दिख रहे दो, हाथ मिलाते हुए, और एक बल्ब दिख रहा है। क्या मतलब हो सकता है इसका, सहमत होना। कब यूज करेंगे इससे, जब आप किसी की बात या आइडिया से सहमत होते हो तब यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं समझने के लिए। आई गो अलोंग विथ योर आइडिया, आई गो अलोंग विथ योर आइडिया, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूं, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूं। समझे, सहमत होना। उसी तरह मैं इस नियम से सहमत नहीं हूं, आई कांट गो अलोंग विथ दिस रूल, क्या तुम इस फैसले से सहमत हो। डू यू गो अलोंग विथ दिस डिसीजन। ओके। गो अलोंग विथ का और एक मतलब होता है साथ जाना। ही वेंट अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, ही वेंट अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, साथ चला गया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, कैन आई गो अलोंग विथ यू। आप समझ गए होंगे कैसे यूज करना है गो अलोंग विथ को। इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, आगे कई और इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, देखते हैं उन्हें। कौन सा है, गो आउट ऑफ। गो आउट ऑफ, गो आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक घर है और एक लड़का है, लड़का घर से दूर जाते हुए दिख रहा है। तो गो आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकलना। कब यूज करेंगे इसे, देखते हैं। ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर गया, घर के अंदर था पहले, बाद में वो घर से बाहर निकल गया, तब हम गो आउट ऑफ का यूज करेंगे। और एग्जाम्पल से ऐसे, वो कमरे से बाहर गई, शी वेंट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर गई। बिल्ली दरवाजे से बाहर जाती है, द कैट गोज आउट ऑफ द डोर। समझे, कब यूज करना है, बाहर निकलने के लिए। ओके। गो अंडर, गो अंडर, गो अंडर का मतलब क्या होता है, डूब जाना। कैसे यूज करेंगे इसे, देखते हैं। द बोट वेंट अंडर द वाटर, द बोट वेंट अंडर द वाटर, नाव पानी में डूब गई। समझे क्या मतलब होता है गो अंडर का। इसी तरह कई और एग्जाम्पल्स भी है। डूब जाना के अलावा हम कई चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि द बॉल वेंट अंडर द टेबल, बॉल मेज के नीचे चली गई। ओके, समझे, सिर्फ डूब जाने के लिए यूज नहीं करेंगे, नीचे चले जाने के लिए भी यूज करेंगे। और एक मतलब होता है गो अंडर का, दिवालिया हो जाना, असफल होना, कोई बिजनेस बंद हो जाता है तब। हीज बिजनेस वेंट अंडर लास्ट ईयर, उसका व्यापार पिछले साल बंद हो गया। और एग्जाम्पल्स है ऐसे, दुकान नुकसान के कारण बंद हो गई, द शॉप वेंट अंडर ड्यू टू लॉसेस, नुकसान के कारण। समझे आप किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं हम गो अंडर को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा है, गो ऑफ, गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब क्या होता है, जाके बंद करना। नहीं, गो ऑफ का मतलब होता है, क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में, एक बल्ब दिख रहा है और एक बॉम्ब दिख रहा है, वो भी फटा हुआ है, तो इसका मतलब होता है बंद हो जाना या फिर फटना, बजना, वो भी अचानक से। पहले हम देखते हैं बंद हो जाना। द लाइट्स वेंट ऑफ, द लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट चली गई, लाइट चली गई, अचानक से चली गई। समझे कब यूज करना है। इसका ऑपोजिट क्या होगा,
लाइट वापस आ गई। कैसे बोलेंगे? द लाइट्स केम ऑन, द लाइट्स केम ऑन। और एक मतलब होता है गो ऑफ का फटना या फिर अचानक से बजना। द बॉम्ब वेंट ऑफ सडनली, बम अचानक से फट गया। समझे? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। द अलार्म वेंट ऑफ एट 6 AM, अलार्म सुबह 6 बजे बजा, अचानक से बजा। समझे? कब यूज करना है गो ऑफ को? समझ गए होंगे ना? अब इजी है। आगे बढ़ते, देखते कौन सा है। गो बैक टू, गो बैक टू। क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? एक घर है और एक एरो दिख रहा है, उसके नीचे लिखा है बैक। क्या मतलब होगा गो बैक टू का? फिर से लौटना। कब यूज करेंगे इसे? जब कोई चीज या व्यक्ति अपनी असली जगह पर वापस आती है, ये जगह के लिए यूज करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझेंगे। आई गो बैक टू स्कूल टुमारो, आई गो बैक टू स्कूल टुमारो। मैं कल स्कूल वापस जाऊंगा। वो कल स्कूल वापस जाएगा, वो रोज जाता था, स्कूल जाता था, उसी जगह पर वापस जाएगा। ओके। उसी तरह ही वेंट बैक टू हिज होम, वो अपने घर वापस गया, अपने घर वापस गया। घर वो छोड़ के गया होगा तो अपने घर वापस गया, फिर से गया। और एग्जाम्पल्स दूं तो वो अपने गांव वापस जाती है, शी गोज बैक टू हर विलेज। ओके, आगे बढ़ते। कौन सा है? गो थ्रू, गो और थ्रू, इसे थ्रू बोलेंगे। क्या मतलब हो सकता है इसका? गो थ्रू का मतलब होता है अनुभव से गुजरना। सेंटेंस देखते हैं। दे वेंट थ्रू अ प्रॉब्लम, दे वेंट थ्रू अ प्रॉब्लम। वे एक समस्या से गुजरे, कोई प्रॉब्लम होगी उससे वो गुजरे। समझे? उनका वो अनुभव था, प्रॉब्लम था, उनसे वो गुजरे। ऐसे ही एग्जाम्पल दूं तो वो कठिन समय से गुजरी, शी वेंट थ्रू अ हार्ड टाइम। वो हार्ड टाइम से गुजरी, कठिन वक्त से गुजरी। समझे? कब यूज करना है गो थ्रू? गो थ्रू का और एक मतलब होता है ध्यान से देखना, जांचना। कैसे यूज करेंगे? ही गोज थ्रू ऑल ईमेल्स, वो सारे ईमेल पढ़ता है, ध्यान से पढ़ता है, रोज पढ़ता है। ओके। मैं अपनी किताबें देखता हूं, ध्यान से देखता हूं, पढ़ता है वो ध्यान से। आई गो थ्रू माई बुक्स, आई गो थ्रू माई बुक्स। समझे कब यूज करना है गो थ्रू? कहां कहां यूज करना है? आगे बढ़ते नेक्स्ट। ये कौन सा है? गो इन फॉर, गो इन फॉर। क्या दिख रहा है पिक्चर में आपको? एक वीडियो गेम का रिमोट दिख रहा है, एरो दिख रहा है, एक लड़का दिख रहा है, भागते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है? कंपटीशन में भाग लेना। कब यूज करेंगे? जब कोई व्यक्ति किसी परीक्षा या फिर किसी कंपटीशन में किसी भी गतिविधि में भाग लेता है, तब यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई गो इन फॉर सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, आई गो इन फॉर सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स। मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता हूं। समझे कब यूज करना है? ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई, उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया। शी वेंट इन फॉर अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, शी वेंट इन फॉर अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। एग्जाम के लिए कैसे यूज करेंगे? वो परीक्षा में बैठे, दे वेंट इन फॉर द एग्जाम। समझे आप अच्छे से समझ गए होंगे सब कुछ। अच्छा लगा आपको लेसन? सब कुछ क्लियर हो गया एक साथ? कैसे इन सभी वर्ड्स को यूज करना है और इनका मतलब क्या होता है? ओके। आपको स्क्रीन में एक सेंटेंस दिख रहा है, हिंदी वाला सेंटेंस है। इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसका ट्रांसलेशन आपको मुझे कमेंट करना है। सिंपल है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपका ही फायदा है इसमें, जब आप ट्रांसलेट करोगे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं आशा करता हूं आप मुझे कमेंट करोगे। ओके, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।